नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ पीड़ित पिता हैं। वो पिता जो बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना चाहते थे कि उनका नाम रोशन करे, और ऐसी घटना जब हो जाती है, एक पिता का दर्द मैं आप तक पहुंचाऊंगा। क्या कहेंगे आप इस विषय में? किसकी लापरवाही है? मेरा कहना ये है प्रशासन से कि ये शिक्षा विभाग जो है ना बहुत ज़्यादा लापरवाह है, और मैंने अब अपने बच्चे को खो दिया है मात्र शिक्षा विभाग की लापरवाही से। ये जो विद्यालय वाले हैं ये लोग पहले जानते थे, उसको ऐसा टच करते थे दीवार को तो ऐसे हिलती थी। हाँ, उसके बावजूद न तो उसकी मरम्मत करवाएं और न तो उसको तोड़वाया गया, और उसका जो है आधा निर्माण किया गया। यदि उस बाउंड्री के ऊपर छत डाला होता और सपोर्ट दिए होते तो आज मैं अपने बच्चे का दर्द समझ रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, आज मैं अपने बच्चे को न खोता। इन विद्यालय वालों की वजह से आज मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया। अच्छा, ये बताइए कि जब ये बना जी, और कितनी ऊंची बाउंड्री थी और कब से ये काम रुका हुआ था? ये अभी नया निर्माण हुआ था, विद्यालय बनाए थे इस साइड में जिधर बाउंड्री नहीं हुई बरगद के नीचे। 3 वर्ष हुए हैं। 3 वर्ष होने के बाद ये जो लैट्रिन था इसमें नीचे से निर्माण नहीं करवाया गया, नीचे से अधूरा पहला था। वहीं पे आप जाके पहले देख लीजिए, उसका सर्वे कर लीजिए। जो मसाला है, दीवार तूफान आया, हल्का तूफान आने की वजह से दीवार पलट गई। अब मेरा लड़का वहाँ खेल रहा था, मेरा लड़का जो है दब गया, ऑन द स्पॉट मौके पे उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, और जब दीवार गिरी है तो आप एक एक ईंट ऐसे उठा सकते हैं, मसाला रेत और बालू की तरह ऐसे बिखर गया है। जाके वहाँ देख लिया जाए। बिल्कुल सही बात है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो लैट्रिन, जहाँ पर लोग अपने आप को फ्रेश करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, या कह लीजिए जब फ्रेश होंगे तभी उनकी स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर वही जगह जानलेवा हो जाए तो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? जहाँ पर मोदी जी कहते हैं हर घर में शौचालय होना चाहिए, बच्चों को कहीं खेतों में नहीं जाना चाहिए। शुरू से ही हम ऐसा उनको सिखा दें, वो खेत की आदत छोड़कर शौच क्रिया करने के लिए बाथरूम में जाएं। और इसी प्रकार से अगर बाथरूम का निर्माण कार्य होगा तो लोग दब कर वहीं रह जाएंगे, घर वापस कैसे आ पाएंगे? और वहीं पर जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो निर्माण कार्य और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो देश का भविष्य है। माननीय महोदय सरकार जी से मेरी ये गुजारिश है और ये अपील है कि आप लोग बजट तो दे देते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ का, उसके बाद सर आप लोग क्या है उसकी जांच करवाते नहीं हैं। हाँ, अगर 1 करोड़ का उसमें बजट है तो 1 करोड़ में 25 लाख रुपए लगाया जाता है और 75,000 रुपए खो दिया जाता है। उसका जीता जागता प्रमाण मेरा लड़का है। यदि अच्छा, क्या होना चाहिए? बच्चों को क्या सजा मिलना चाहिए जो इसमें लिप्त? सरकार से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ कि आप जो ग्रामीण के अंदर या ग्रामीण से टच हुए जो विद्यालय बने हैं और वो उनका आप नया निर्माण करवा रहे हैं अथवा मरम्मत करवा रहे हैं, तो उसकी ये पुष्टि की जाए कि ये सही से कार्य हो रहा है अथवा पैसा जो है ऐसे ही खाया जा रहा है। बस्ती में यदि विद्यालय है तो उसमें बच्चे तो जाएंगे ही। बच्चों बिल्कुल बच्चे जाएंगे। मैं कोई इकलौता पिता नहीं हूँ कि जो मैं अकेले बच्चे का संतान हूँ। बस्ती है, यहाँ हजारों बच्चे हैं। आप भी माननीय महोदय सरकार जी से अपील है कि आपके भी घर में बच्चे होंगे। आप ऐसा नहीं कि एक बार बच्चों को मना कर दिए तो बस हो गया, वहीं रुक गए। वो कोई स्टैच्यू तो है नहीं। हाँ, लड़कपन जो है बहुत एक अजीब किस्म का होता है, तो मना करने के बावजूद भी वो बार बार वही कार्य करते हैं जिस कार्य के लिए मना किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर लड़कपन रहता है। तो यह तो विद्यालय को ही आप गांव से बाहर करवा दीजिए और बाउंड्री वॉल करवाइए। जितना भी विद्यालय 1 कमरा हो या 2 कमरा हो तो उसकी बाउंड्री की ऊंचाई कम से कम 7 फीट होनी चाहिए, जिससे कि 10 से 15 साल का लड़का छलांग लगा के अंदर न जा सके। बिल्कुल सही बात है, मगर आपसे एक प्रश्न है कि जिम्मेदार कौन है? ये सरासर शिक्षा विभाग और ये विद्यालय वाले। क्या सजा होनी चाहिए? इन्हें मेरी हाथ जोड़ के सरकार से ये विनती है कि आप
स्वयं सक्षम है और स्वयं समझदार है। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो इसके लिए क्या ही बोलूँगा। अब आप जो उचित समझे वो दंड दिया जाए और मेरे साथ न्याय किया जाए। अच्छा ये बताइए, बच्चे का क्या नाम था? अमन सेन। कहाँ पढ़ता था? ये मऊ में पढ़ता था, शिव कुमार विद्यालय में। कितने में? 6th की पेपर दिया, 7th में गया। 7th में गया जी। देखिए, एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर बच्चे को पढ़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि बच्चों का भविष्य बने। और वही विद्यालय जो गांव में विद्यालय बना था और शौचालय जो सही ढंग से नहीं बनाया गया, उसके चलते ये घटना हुई। इसे घटना कहेंगे कि दुर्घटना कहेंगे कि क्या नाम देंगे? ये दैविक आपदा है, जिससे कि अब दैविक भी कहा जाए और लापरवाही कहा जाए प्रसाद उसकी शिक्षा विभाग और विद्यालय वालों की। यदि हम दीवार पे ऐसा उंगली या हाथ टच कर रहे हैं और हमारे टच करने से ऐसा जंप हो रही है, दीवार आगे पीछे हो रही है, तो ये तो आपके अंदर सेंस है कि हाँ ये कभी भी गिर सकती है। हल्का सा भी झोंका आएगा या जानवर ही है कोई ऐसा थोड़ा रगड़ देगा तो दीवार गिर जाएगी। उसके बगल से यदि कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, बुजुर्ग है, गुजरेगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है, ये तो जानते थे। और दूसरी बात, मेरा बच्चा बाहर खड़ा था, 3-4 लड़के बच्चे और अंदर थे। ये तो कहिए कि बाहर की तरफ दीवार पलटी है, तो मेरा इकलौता लड़का अकेले उस जो है चपेट में आया। यदि अंदर के लिए कहीं। कितनी ऊंची दीवार थी? 6 से 7 फीट। और कितने इंच की थी? सिंगल ईंट की 4 इंच। 4 इंच की दीवार। और उसमें भी मसाला ऐसा लगाया गया, मेरे को लगता है 30 का मसाला है। 30 क्योंकि जब दीवार गिरी है हवा के झोंके से, तो जब उसकी ईंट थी तो एक एक करके आप उठा सकते थे। और जो उसका मसाला मटेरियल था तो ऐसा रेत की तरह, बालू की तरह बिखर गया था। आप जाके मौके पे मुआयना कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा है। हम आपसे बताएं कि अगर 4 इंची दीवार इतनी बड़ी बनाई जाएगी, इतनी बड़ी, और उसमें कितनी पकड़ होगी, और जब इस प्रकार के अगर मसाला लगाया जाएगा तो जायज़ बात है वो किसी की भी जान वो दीवार अवश्य लेगी। बनाने वाला मिस्त्री भी और बनवाने वाला भी इसका जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि आप समझ रहे हैं हम 4 इंच की दीवार खड़ी कर रहे हैं और 30 का मसाला लगा रहे हैं, तो उसमें आप हैंड वॉश के लिए ढलाई कर दिए, वो भी कितना 8 इंची। हाँ, मुझे एक कहानी याद आ गई भैया, 1 मिनट, एक कहानी याद आ गई। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। मतलब उस गांव में जो कारीगर है, मजदूर हैं, क्या उनको भी समझ में नहीं आता? उसके साथ ये भी चल रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा। हाँ वही है, टके शेर खाजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। कि अगर कारीगर को भी नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी ऊंची दीवार बनाएंगे और इतने मसाला इस प्रकार से लगाएंगे तो घटना तो होगी ना, और उसको बनाना ही नहीं चाहिए था। दीवार की जो जुड़ाई की गई थी, हाँ। तो दीवार जोड़ने वाला मिस्त्री रहता है या बनवाने वाला, तो जब घर भी हम बनवाते हैं तो ये कहते हैं भैया जॉइंट जो है काटते जाना, एक दूसरे पे दबा के ईंट रखना, जिससे कि अलग अलग न रहे कि कहीं हवा के झोंका आए और पलट जाए। तो ये बताइए, आप शिक्षक हैं, ठीक है, आप बच्चों को ज्ञान देते हैं, क्या आपके अंदर इतना ज्ञान नहीं था कि ये एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखी जा रही है, उसमें दबाव नहीं, सपोर्ट नहीं, वो गिरेगी नहीं? इतना तो सेंस होना चाहिए। किस बात के आप भी शिक्षक और टीचर हैं? बिल्कुल, मैं तो ये मांग करूंगा कि आपके अंदर इतनी सेंस नहीं है तो आप बच्चों को क्या ज्ञान देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बच्चे के मृत्यु के जिम्मेदार ये शिक्षा विभाग और ये विद्यालय वाले हैं। बिल्कुल, और इनको कहीं ना कहीं उम्र कैद होनी चाहिए, एक सबक मिलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति गांव का या जो टीचर हो या संबंधित व्यक्ति हो, इस प्रकार की दोबारा घटना ना हो सके। होना चाहिए ना, कड़ी से कड़ी मांग करते हैं। जी बिल्कुल, हाथ जोड़ के हम मांग करते हैं कि उचित न्याय होना चाहिए। मैं आज भुक्तभोगी हूँ, कोई अगला व्यक्ति शिकार ना हो इस तरह। बिल्कुल सही बात, दर्द बिल्कुल सही बात। अब इस समय मैं ही महसूस कर रहा हूँ। लोग सांत्वना तो देते हैं, अच्छी बात है और देना चाहिए क्योंकि साहस बढ़ाने के लिए, लेकिन जो एक पिता बालक को खो के मैं पिता जिस प्रकार मैं कष्ट और दुख सह रहा हूँ, अब मैं क्या ही बयां करूं। इनका दर्द मैं समझ सकता हूं, तभी मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए। यहाँ पर इतनी जनसंख्या में लोग खड़े हैं, किसी के मुंह से
सब आपको दिखेगा चेहरा कि सब लोग उदास हैं। क्यों उदास है? सब लोग कहीं ना कहीं किसी के बाप हैं और वो परिवार को किस प्रकार से चलाते हैं, अपने पूंजी थोड़े थोड़े कमाई से अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं। और क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका नाम रोशन करें। भैया, दादा, क्या कहेंगे आप इस घटना को देखते हुए? क्या कहेंगे आप? होना चाहिए इस प्रकार हमें की- को होना चाहिए। मतलब इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी हाँ, चाहिए। ना- अगर ना हुई होना है चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार व्यक्ति को सजा मिले। हमें कुछ जमीन सजा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। बताइए आप लोग, मिलना चाहिए ना? बिल्कुल मिलना चाहिए। सब लोगों की एक यही मांग है कि इस प्रकार की घटना हुई है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, जिससे दोबारा घटना इस प्रकार की कहीं भी ना हो सके। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।